ढूंढे तो तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। बेटा ये गाने के माध्यम से मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट को जनरल एंट्री और अकाउंट्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट को जनरल एंट्री की जरूरत तो होती ही है। आइए जनरल एंट्री के बारे में जाने। बिजनेस के किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड करना ही जनरल एंट्री कहलाता है। बेटा समझ में आ गया। आइए बच्चों हम सीखेंगे जनरल एंट्री को बनाने के दो तरीके। सर ये क्या बोल दिया आपने, हमने तो सिर्फ एक ही तरीका पढ़ा है, हमारे स्कूल और हमारे कोचिंगों में तो हमको सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ाए हुए हैं। तो बेटा यही तो फर्क है आपके स्कूल और आपके कोचिंग और विक्की सर के पढ़ाने में। आइए हम आपको दो तरीके से जनरल एंट्री को ऐसे चुटकी बजाकर ही आप जनरल एंट्री इजी कर दें। तो पहला जो तरीका आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल अप्रोच। सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है? बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच जो आप लोग पढ़े हो और पढ़ते आ रहे हो, जो आपके स्कूल और आपके कोचिंगों में पढ़ाया जा रहा है, इसी को तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। सर क्या बात है, नया बात बता दिया सर, हमको तो पता ही नहीं था। बेटा यही तो फर्क है। चलो आओ ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे हमारा नया तरीका जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या चीज, मॉडर्न अप्रोच। सर ये क्या बता दिया आपने, मैं मॉडर्न अप्रोच, ये हमको तो पता ही नहीं है सर, ये बता दो। बेटा वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे, मैं आपको ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न अप्रोच भी बताने वाला हूँ। ऐसे चुटकी बजाकर मैं आपको जनरल एंट्री करवा दूंगा, जिसमें आपको बड़ी सी बड़ी एंट्री आसानी से आप कर पाएंगे। तो आइए बच्चों हम सीखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से जनरल एंट्री कैसे किया जाता है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से जनरल एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स क्या होता है, हिंदी में अकाउंट्स को कहा जाता है खाता। तो अगर आप खाता के बारे में समझना चाहते हैं तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, संपत्ति, वस्तु, आय, व्यय, लाभ एवं हानि का विधिगत लेखा करने के लिए जो एक शीर्षक के अंतर्गत तालिका तैयार किया जाता है, जो एक हेड के अंतर्गत टेबल तैयार किया जाता है, उसी को अकाउंट्स खाता कहा जाता है। और ये जो टेबल की बात कर रहा हूं बेटा, जो टेबल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को हम हिंदी में नामे और जमा, विकलन और समाकलन भी कहते हैं। अब जो अकाउंट जो होता है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है बेटा रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट हिंदी में व्यक्तिगत खाता और नॉमिनल अकाउंट हिंदी में नाम मात्र खाता तथा अवास्तविक खाता के नाम से भी जाना जाता है। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट क्या होता है बेटा, तो बिजनेस के ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें एसेट्स का आना और जाना हो, वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या आता है, एसेट्स। तो एसेट्स भी दो होते हैं। सर ये क्या कह रहे हैं आप, दो एसेट्स कैसे? तो बेटा दो एसेट्स ऐसे हैं कि एक एसेट्स होता है आपका टेंजिबल एसेट, जिसको हिंदी में मूर्त संपत्ति, और एक एसेट्स होता है इनटेंजिबल एसेट, जो हिंदी में अमूर्त संपत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सर एग्जांपल बताइए कैसे देख और छू सकते हैं? तो बेटा मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कैश, जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम छू भी सकते हैं, वो एसेट्स हमारे टेंजिबल एसेट्स होंगे। और इनटेंजिबल एसेट्स भी बता दो सर। तो इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, जैसे कि एक रेपुटेशन, किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का या किसी फर्म का रेपुटेशन, जिनको हम देख नहीं सकते ना ही छू सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये हमारे इनटेंजिबल्स के उदाहरण हैं। पर्सनल अकाउंट,
तो पर्सनल अकाउंट में एनी नेम्स ऑफ पर्सन, इसमें पर्सन्स आते हैं। अब पर्सन मतलब कोई व्यक्ति ही नहीं होगा, एक इंसान ही व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति के डेफिनेशन में कोई संस्था, कंपनी, फर्म या नाम, कोई व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, मोहन, बंटू, चंटू, ये सारे जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। हम एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर बिजनेस में किसी प्रकार का उधार का सौदा किया जाता हो तो उस सौदों को हम पर्सनल अकाउंट के डेफिनेशन में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। तो बिजनेस के, व्यवसाय के या व्यवसाय में होने वाले जो वह आय, लाभ, हानि है वो सारे नॉमिनल अकाउंट के डेफिनेशन में आते हैं। सर एग्जांपल दीजिए ना, आय, व्यय, लाभ, हानि ये क्या है? तो बेटा किसी प्रकार का अगर हमको किसी व्यक्ति को सैलरी देना है, अपने बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी, एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, बिजनेस में जो हमने बिल्डिंग पर काम किया है उसका रेंट देना है, या हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको गाड़ी भाड़ा देना है, कैरेज देना है, तो ये सारे जो है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के डेफिनेशन में आते हैं। हम अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपने गोल्डन रूल्स को समझते हैं। तो अकाउंट जो होता है बेटा वो 3 तरीके का होता है, मैंने बता दिया था, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो इन तीनों को बनाने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, तो उसको हम समझते हैं। तो पहला जो रूल्स है वो है बेटा आपके रियल अकाउंट का, डेबिट द व्हाट्स कम इन। जो आपके बिजनेस में आएगा उसको आपको डेबिट करना है, और क्रेडिट द व्हाट गोस आउट, जो आपके बिजनेस से जाएगा उसको आपको क्रेडिट करना है। तो भाई क्या आएगा और क्या जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रियल अकाउंट में क्या आता है बेटा, एसेट्स आता है। तो बिजनेस में एसेट्स आएगा तो डेबिट करना है, और बिजनेस से एसेट्स जाएगा तो क्रेडिट करना है। सर एग्जांपल बता दीजिए। तो एग्जांपल के तहत समझते हैं बेटा। पहले मैंने लिखा है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। अब आप सोचिए, आप फर्नीचर खरीदोगे, आपका बिजनेस है, आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आपके पास से आएगा ना। तो चलिए ठीक है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, जो आएगा बेटा व्हाट्स कम इन, जो आएगा उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो आपके पास क्या आ रहा है भाई, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। डेबिट को डीआर लिखेंगे, पूरा डेबिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो भाई हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारे पास आया, तो फर्नीचर आया, इसलिए फर्नीचर क्या हो गया बेटा, डेबिट, क्योंकि रूल बोलता है जो आएगा वो डेबिट, फर्नीचर आया इसलिए डेबिट। अच्छा, रूल बोलता है क्या चीज भाई, जो आपके पास से जाएगा, क्या जाएगा बेटा, एसेट्स जाएगा। तो आपके पास से कौन सा एसेट जाएगा, आप फर्नीचर खरीदोगे तो आपके पास से क्या जाएगा भाई, आपने तो सामने वाले की दुकान से फर्नीचर खरीद लिया, तो वो चाचा या पापा का दुकान तो नहीं है कि ऐसे उठा के लेके आ जाएंगे बिजनेस के लिए। भाई उसके बदले में हमको क्या देना पड़ेगा बेटा, भाई हम फर्नीचर खरीदे हैं कि नहीं खरीदे, तो हमको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा सामने वाले को। हाँ, अब इसलिए देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा भाई, कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो बदले में हमको देना पड़ता है क्या चीज, पैसा। हाँ, कैश की बात कर रहा हूं। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो हम क्या देंगे उसको, कैश देंगे, कैश। और कैश भी हमारा क्या है, एसेट्स। तो बेटा हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज, कैश, कैश अकाउंट। अच्छा, अब बात आता है कई सारे बच्चों में, सर फर्नीचर आया इसलिए उसको डेबिट लिख दिए, और कैश गया इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट बोल दिया, लेकिन क्रेडिट लिखे क्यों नहीं है, यहाँ पर क्रेडिट क्यों नहीं लिखे। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके गोल्डन रूल्स में क्रेडिट को प्रेजेंट करता है क्या चीज, आपका टू। तो भाई आपका ध्यान रखेंगे, डेबिट जो है वो सारे अकाउंट्स को लिखने के बाद आता है, और जो आपका क्रेडिट साइड होता है वो अकाउंट्स के लिखने के पहले प्रेजेंट होता है, और क्रेडिट को टू से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पास क्रेडिट को नहीं लिखते, टू का मतलब ही क्या हो जाता है बेटा, क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पास पहली एंट्री क्या हो गई, परचेज फर्नीचर की, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से पैसा जा रहा है बेटा, पैसा जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और क्रेडिट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है क्या चीज हमारा, टू हमारा क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे अच्छा, वेरी गुड, आ गया होगा।
तो उसी प्रकार एक और एग्जांपल में ले लेते हैं। आइए, यहाँ पर मैंने फर्नीचर खरीदा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, सोल्ड कर रहे हैं, मशीन को बेच रहे हैं। तो अगर हम सोल्ड करें, अगर हम मशीन को क्या करें भाई, सोल्ड करें, सोल्ड करने का मतलब होता है बेटा बेचना। अगर हम मशीन को बेचते हैं तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो सकती है रूल्स के हिसाब से। तो मैंने अभी बताया, एसेट्स आया तो डेबिट और एसेट्स गया तो क्रेडिट। चलिए यहाँ पर देखेंगे, मशीन बेचेंगे। अब हम अपने बिजनेस से मशीन बेच रहे हैं, अब अपने बिजनेस से मशीन बेचेंगे तो बेचेंगे, हम बेच रहे हैं तो बेचेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, कैश आएगा ना, हाँ आएगा। तो कैश आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, कैश हमारा एसेट्स है और एसेट्स हमारे पास आ रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। और कौन सा एसेट्स आपके पास से जा रहा है, तो भाई आपके पास से क्या जा रहा है, आप मशीन को बेच रहे हो तो मशीन आपके पास से क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है, इसलिए मशीन अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। समझ में आ गया, कैश आया इसलिए डेबिट और मशीन जा रहा है इसलिए मशीन क्रेडिट हो जाएगा आपके रूल्स के हिसाब से। फिर हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में, व्यक्तिगत खाता के बारे में। तो व्यक्तिगत खाते का क्या रूल है भाई, देखेंगे तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। इसका मतलब होता है बेटा, पाने वाला व्यक्ति को डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ पास पाने वाला और यहाँ पास देने वाला। तो यहाँ पास क्या आएगा बोला था भाई, मैं बोला था यहाँ पास एनी नेम ऑफ पर्सन, याद करो एनी नेम ऑफ पर्सन मतलब बताया था बेटा क्या चीज, व्यक्ति। और व्यक्ति बताया था, व्यक्ति का मतलब कोई इंसान ही बस नहीं होगा, मैंने बताया था फर्म का नाम भी हो सकता है, कंपनी का नाम भी हो सकता है, या कोई इंसानों का भी नाम हो सकता है, जैसे कि मोटू, पतलू, चुटकी, कालिया, भीम, ये सारे भी एक व्यक्ति के क्या है, नाम है। उन सबको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रूल्स के हिसाब से हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कुछ और उसकी एंट्री करते हैं। तो पहला आप देख पा रहे होंगे बेटा, मैंने लिखा हिंदी में, मोटू से प्राप्त हुए, रिसीव फ्रॉम मोटू, मोटू से प्राप्त हुआ। तो मोटू से क्या प्राप्त होगा भाई, पहला चीज आपको बात यही आता है, मोटू से क्या प्राप्त होगा बेटा, आपको मोटू से आपको प्राप्त होगा क्या, तो मोटू से कैश प्राप्त होगा। मतलब आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, यहाँ पर रूल किसका लग रहा है बेटा, रियल अकाउंट का जो आया वो डेबिट, कैश आ रहा है आपके पास, हाँ भाई, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, आपके पास आया कैश इसलिए कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अच्छा, मोटू से प्राप्त हुआ ना, देने वाला कौन है यहाँ पास, मोटू, गीवर कौन है यहाँ पास, मोटू। भाई जो गीवर होगा, जो देने वाला होगा, उसको क्या करना है बेटा, आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि नाम है, क्या नाम है यहाँ पर, मोटू एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, और कोई व्यक्ति का नाम होता है तो वहां पास पर्सनल अकाउंट लगता है। तो मुझे प्राप्त हुआ मोटू से, तो क्या प्राप्त हुआ, कैश, और प्राप्त हुआ तो किससे प्राप्त हुआ बेटा, मोटू से, और मोटू कौन है, देने वाला है, गीवर है, और गीवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या चीज, मोटू। अब आप सोच रहे होंगे सर अकाउंट क्यों नहीं लगाया आपने, सब में तो अकाउंट लगाया आपने, यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट लगाया, कैश अकाउंट लगाया, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, यहाँ पर लगाया कैश अकाउंट, यहाँ पर मोटू अकाउंट क्यों नहीं लिखा। तो बेटा नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता। नहीं सर मुझे अकाउंट लगाना है, मैं कैसे करूं, तो अकाउंट अगर आपको लगाना है तो आप /s करके आप अकाउंट लगा सकते हैं, लेकिन आप इसके बिना अकाउंट नहीं लगा सकते। तो मोटू अकाउंट नहीं होगा, मोटू अकाउंट होगा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए मोटू का हो गया। उसी प्रकार हम पतलू के लिए करते हैं, तो पतलू को दिए तो पतलू को क्या देंगे बेटा, पतलू को क्या देंगे, कैश देंगे। किसको दे रहे हैं हम लोग, पतलू को दे रहे हैं, मतलब पाने वाला कौन है यहाँ पास, पाने वाला रिसीवर। रिसीवर कौन है भाई, रिसीवर को डेबिट बोलते हैं, और रिसीवर कौन है यहाँ पास, रिसीवर है पतलू, और पतलू रिसीवर है इसलिए क्या करेंगे बेटा, इसको डेबिट करेंगे, पतलू डेबिट। पतलू अकाउंट डेबिट नहीं होगा, याद रखना, पतलू अकाउंट डेबिट नहीं, क्या कर सकते हैं इसको भाई, पतलू अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, ये सही होगा, पतलू अकाउंट डेबिट नहीं हो सकता, ठीक है। और पतलू को हम क्या देंगे बेटा, कैश देंगे, तो ये होगा आपका पतलू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूं नॉमिनल अकाउंट के बारे में, जिसको हिंदी में नाम मात्र खाता और अवास्तविक खाता भी कहते हैं। इसकी जो रूल्स है वो है डेबिट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
क्रेडिट ऑफ इनकम एंड गेन। इसका मतलब है बिजनेस में होने वाले समस्त एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपको डेबिट करना है और बिजनेस में होने वाले समस्त इनकम एंड गेन को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब ये एक्सपेंस और इनकम कैसे होंगे सर, तो याद रखेंगे बेटा, इस शब्द को याद रखेंगे, सर्विस, सेवा। तो हम बिजनेस करेंगे और हमारे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय अगर हमको सेवा देता है तो उसकी सेवा के बदले में हम उनको क्या देते हैं, कैश देते हैं। वो सारे चीजें जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल सैलरी पेड, हम सैलरी किनको देते हैं बेटा, जो हमारे यहाँ काम करता है। तो जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करेगा उनको हम सैलरी देंगे। तो जो सैलरी दे रहा हूं मैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति जो काम कर रहा है वो मेरे बिजनेस में क्या कर रहा है भाई, सर्विस कर रहा है, कार्य कर रहा है, सेवा दे रहा है, और उसके बदले में मैं उसको क्या दूंगा बेटा, कैश दूंगा। ठीक है, कैश दूंगा का मतलब है सैलरी दूंगा। तो सैलरी देना मेरे लिए क्या हो गया भाई, खर्चा हो गया, क्योंकि उसकी सेवा के बदले में मैं उसको दे रहा हूं सैलरी। तो सेवा के बदले में जो दिया जाए, सेवा के बदले में जो दिया जाए वो हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो ये देखिए सैलरी, वो क्या है, सैलरी किसको देंगे बोला मैंने, फिर से वापस बताना, सैलरी हम उसको देंगे जो हमको सेवा देगा। तो सेवा देने वाला कौन है भाई, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मैं क्या दूंगा बेटा, सैलरी दूंगा। तो सैलरी देना मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस को क्या करना है आपको भाई, डेबिट करना है। ये देखो एक्सपेंस को क्या करना है बेटा, आपको डेबिट करना है। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब मैंने बोला ना, वो मुझे क्या दिया भाई, सेवा दिया, सर्विस दिया, और बदले में मैं उसको क्या दूंगा बेटा, कैश दूंगा, पैसा दूंगा। तो पैसा मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, हाँ भाई मेरे पास से जा रहा है। और जो मेरे पास से जाता है उसको क्या करते हैं, याद करो, रियल अकाउंट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। क्या जा रहा है बेटा मेरे पास से, कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया बच्चे। चलिए सेकंड एग्जांपल है रेंट रिसीव, किराया प्राप्त। अब हमको किराया प्राप्त हो रहा है, तो किराया प्राप्त क्यों होगा, क्योंकि हम अपने एसेट्स को किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करेंगे, यूज करने के लिए देंगे। अब बताइए, अपने एसेट्स को कोई दूसरा व्यक्ति यूज करेगा तो उसके बदले में हमको जो भी वो देगा वो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, क्योंकि हमारे एसेट्स को कोई दूसरा व्यक्ति यूज करेगा, उसके बदले में क्या देगा भाई, वो पैसा देगा, और पैसा हमको मिलेगा तो हमारी क्या हो गई, ये इनकम हो गई। और इनकम को क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, देखो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पास इनकम किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, रेंट में दे रहे हैं। अब क्या रेंट में दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी चीज रेंट में दे रहे हो उस रेंट से आपको क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। और जिस चीज से आपको इनकम हो वो इनकम को आपको क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। तो अभी यहाँ पास आपको इनकम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। रेंट मिलना आपके लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम को क्या करेंगे भाई, आप क्रेडिट करेंगे। अब इनकम में आपको क्या मिलेगा बेटा, कैश मिलेगा। हाँ भाई, आपके एसेट्स को कोई यूज करेगा तो आपको बदले में क्या देगा, कैश देगा। मतलब कैश आपके पास आएगा, और कैश आपके पास आ रहा है। याद करो रियल अकाउंट का रूल क्या है, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। अच्छा, जो आएगा में क्या आएगा, एसेट्स आएगा। तो जो एसेट्स आएगा वो डेबिट। हमारे पास कौन सा एसेट्स आएगा बेटा, रेंट रिसीव होगा तो कैश आएगा, क्योंकि हमारा एसेट्स को यूज कर रहा है, और यूज करने के बदले वो हमको कैश देगा। तो कैश एसेट्स है जो हमारे पास आ रहा है, और जो आएगा उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। और रेंट हमको मिल रहा है, और रेंट मिलने की वजह से हमको क्या हो रहा है भाई, इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और इनकम और प्रॉफिट को क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर रेंट मिलना हमारे लिए इनकम है, इसलिए रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। ये रहा आप लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरलाइज करने का गोल्डन रूल्स। इस गोल्डन रूल्स के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी जनरल एंट्री को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की जनरलाइज करने में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, और या फिर आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को बड़ी आसानी से जो भी चीजों में आपको दिक्कत आ रही है उसको आसानी से समझा पाऊं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक प्रकार की वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई बंधुओं लाइक तो कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जितना ज्यादा हो सके आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आगे भी करता रहूंगा। एक लाइक तो बनता है यार इस हौसले के लिए।